चाहे आश्रय आवास की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे गोंडा का मेडिकल कॉलेज जो बन के खड़ा हो चुका है, आप उसको देख लीजिए, जिला अस्पताल में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। जो यहाँ सांसद है, जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो काम कर रही है जमीनी स्तर पर। मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है, तब से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू। लेकिन जो है गलत नीतियों के कारण इस समय गलत नीतियाँ जो चली, जैसे बिक गया। कहते हैं जनता उसी के पास जाएगी जो विकास करेगा। अब देखने की बात यह है कि जब चुनावी जंग जो है वो छिड़ गई है और सब लोग मैदान में उतर आए हैं, तो कौन विकास कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये कुछ दिन के बाद पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडिंग टीवी और मैं हूं आपके साथ मोना। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो कहते हैं हम इनको वोट करेंगे, वो कहते हैं हम इनको वोट करेंगे। कोई कहता है कि इन्होंने काम किया है, कोई कहता है कि इन्होंने काम किया है। और अब आज हम यहाँ पर गोंडा में मौजूद हैं। काम किसने किया है, कितना काम किया है और जनता किससे कितना खुश है, ये सब देखने की बात होगी। और ये हमको पता चलेगा कब, जब परिणाम आएगा। तो हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ की जनता जो है यहाँ के सांसद से खुश है या नहीं है। क्या यहाँ के सांसद सिर्फ काम कर रहे हैं या सिर्फ नाम कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ ट्विटर हैंडल पे वहीं तक सीमित है या जनता तक आते हैं, उन तक बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और फिर वही बात घूम के आती है कि कहा जाता है कि सरकार जो है वो जनता दरबार लगाती है। तो क्या वो जनता दरबार यहाँ की जनता तक सीमित है या सिर्फ वो कहने तक है, सिर्फ वो कागजी है। हम बातचीत करते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं क्या है यहाँ की रणनीति, क्या यहाँ की जनता यहाँ के सांसद से खुश है कि नहीं। मैंने यहाँ की जनता यहाँ के सांसद से खुश है, चूंकि समाजवादी पार्टी को इस मंडल में खड़ा करने वाले माननीय स्वर्गीय श्री विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह जी थे। और उनके न रहने के बाद में उनके परिवार के लोग बराबर क्षेत्र में बने रहते हैं, तैयारी करते हैं। उसके बाद में जो है डमी कैंडिडेट जो है भेज के पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, और क्या करते हैं इस वजह से तो यहाँ पूरे समाजवादी पार्टी का पूरे लोग मतलब पूरे मंडल से जो है सफाया है, क्योंकि जनता में आक्रोश है इस चीज का कि डमी कैंडिडेट वहाँ से भेज दिए गए। क्या मतलब क्या ऐसा हो पड़ा कि डमी कैंडिडेट यहाँ उतारने की जरूरत हो गई। और इससे भी सबसे पहले मूव होते हैं अपने एक सवाल की तरफ, क्या जनता खुश है यहाँ की सरकार से। क्या जो यहाँ पर गोंडा की सरकार बन के बैठा हुआ है, जो सांसद है, क्या उससे खुश है। बिल्कुल खुश है यहाँ की जनता क्या कि वो काम कर रहे हैं। जो यहाँ सांसद है, जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो काम कर रही है जमीनी स्तर पर। हर आदमी, गरीब अमीर, सबके लिए वो काम कर रहे हैं, इसलिए जनता यहाँ की खुश है। जी, कितना काम कर दिया। इतना काम कर दिया है। आप जब समाजवादी की सरकार थी जो कि समाप्त होने वाली है, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों का वोट सिर्फ ठगने का काम किया है। आप कभी भी देख लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप इस गोंडा में चले जाइए, जो ईदगाह की रोड थी, जब मंत्री हुआ करते थे पंडित सिंह, वो रोड उसी रोड से वो गुजरते थे, लेकिन वो बनवाते नहीं थे। जब से 2000 कहा जाता रहा संध्या सवेरे दिन दोपहरिया वही रोड जात रहे हुए, वही रोड, लेकिन वो का चक्कर ऐसे शीशा खोल के देखत नहीं रहे। उसी रोड को नहीं, आप गोंडा मंडल में किसी रोड को जाके देख लीजिए, किसी रोड को बनवाने का काम नहीं किया था। जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है, तब से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू। समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये तुष्टीकरण की राजनीति किया है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमानों को तकलीफ देगी। लेकिन आप जाके देख लीजिए, चाहे राशन की बात हो, चाहे आश्रय आवास की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे गोंडा का मेडिकल कॉलेज जो बन के खड़ा हो चुका है, आप उसको देख लीजिए, जिला अस्पताल में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो कुछ चुनिंदा लोगों की सिर्फ सुनवाई होती थी। कोतवाली में सिर्फ चुनिंदा जो मुस्लिम थे उनकी सुनवाई होती थी, और सिर्फ दलाली पे ही पूरी पार्टी टिकी हुई थी। क्या नाम है। मेरा नाम है सैयद काशिफ। ठीक है, क्या यहाँ पे काम हुआ है, क्या यहाँ की जो जनता है वो खुश है। काम बहुत हुआ यहाँ, लेकिन जो है गलत नीतियों के कारण इस समय गलत नीतियाँ जो चली, जैसे बिक गया यहाँ का जो है, यहाँ कोई विरोध करने वाला नहीं। कौन बिक गया, किसको बिक गया? जैसे पार्टी बिक गई, समाजवादी पार्टी बिक गई। खरीदा किसने, खरीदा जिसने खरीदा उसको आप लोग जानते हैं। अरे यहाँ डमी कैंडिडेट ला करके खड़ा कर दिया गया। और बात करते हैं पीडीए की,
पीडीए की और पीडीए वालों ने पीडीए का तमाम आदमी पिछड़ा दलित और जितने अल्पसंख्यक हैं जी। सबके साथ खड़े हैं। सबके साथ आप खड़े हैं। कैंडिडेट जो किसी जानता नहीं, कोई गोंडा जिले में कोई जानता नहीं उस आदमी को, वहाँ ला करके उस कैंडिडेट को खड़ा कर दिया गया। तो कहीं अखिलेश यादव सवाल सुन लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है अखिलेश यादव जो कहते हैं कि हम सबको मौका देंगे, तो कहीं वो सबको तो मौका देने के चक्कर में नहीं है? कोई मौका नहीं देते हैं वो। जो परिश्रम करता है उसको कतई मौका नहीं मिलता है। जो बाहरी आता है उसको मौका मिलता है। जो परिश्रम किया, आकर के यहाँ संघर्ष किया, वो उसको कतई मौका नहीं मिलना है। समाजवादी पार्टी अब समाप्त हो चुकी है यहाँ से गोंडा में। समाजवादी पार्टी हो गई। जय श्री राम, राजा भैया। क्या समाजवादी पार्टी यहाँ से समाप्त हो चुकी है? एक सेकंड जी। क्या समाजवादी पार्टी जो यहाँ से समाप्त हो चुकी है और पूरी तरीके से जो जनता है वो खुश है यहाँ की सरकार से, यहाँ के सांसद से? बिल्कुल यहाँ की जनता खुशी नहीं है। आप ये मान के चलिए कि रामराज की जो हम लोगों ने कल्पना की थी वो आज साक्षात होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह यह है कि कई वर्षों पहले यहाँ पर जो हमारे यहाँ की गोंडा की लोकसभा की प्रत्याशी हैं वर्मा जी, इनके बाबा श्री यहाँ आए थे चुनाव लड़ने और 13 स्टील जो फैक्ट्रियों का उद्घाटन किया था उन्होंने, और वो कागज पे ही रह गया। और जनता को छलने का काम जो उन्होंने किया था, भोली भाली जनता, गोंडा की जनता ने बाराबंकी के विकास के मॉडल को देखकर उनको अपना अगुआ बनाया था। और जो छलने का काम किया उन्होंने, काउंटिंग होने का इंतजार नहीं किया, गोंडा को छोड़ दिया। आज उन्हीं के परिवार से आई है लड़ने, तो किस बात पे वोट मांगने आई है? किस बात पे वोट मांगने? आज गोंडा का एक एक बच्चा, एक एक जनमानस आज भारतीय जनता पार्टी और हर युवा भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे लामबंद है। और उसने संकल्प ले लिया है कि 5 लाख वोट से राजा भैया को जिताकर और सदन में भेजने का काम गोंडा की जनता करने जा रही है। जय श्री राम। अब की बार 400 पार कह रही है सरकार, तो क्या लगता है क्या 400 पार होगा? जी बिल्कुल होगा। हम जैसे कि गोंडा जनपद में खड़े हैं, जिस पार्टी के पास अपना खुद का कोई कैंडिडेट ना हो, वो भाजपा का इंतजार करे कि उनका कैंडिडेट आएगा फिर हम अपना कैंडिडेट देंगे, तो उस पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। और राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के कितने सांसद पूरे देश में होंगे, तो सांसद के तौर पर समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला तो है नहीं। और रही बात कांग्रेस की, तो वो आप देख ही रही होंगी, शहर में एक भी पोस्टर, एक भी झंडा उठाने वाला उनका कोई भी कार्यकर्ता है नहीं इस समय। अच्छा, एक सवाल और, सरकार ये कहती है, अगर सपा की बात करें, चूंकि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर सबसे ज्यादा सपा देखा जाता है, सपा को, तो वो कहती है कि आ तो जाते हैं ये, इनके जो सांसद हैं वो कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते बाद में। ऐसा नहीं, वो बहुत दिखाई पड़ते हैं। उनके लोग काम करते हैं, काम करने के लिए ही उनको बनाया गया, वो अपना काम करते हैं। जनता काम सुचारू रूप से हो रहा है जिसलिए उनको बनाया गया है। और इससे ज्यादा जनता को और क्या चाहिए? सब काम हो रहा है। या गोंडम विद्यालय, कटल आवासीय विद्यालय बहुत बढ़िया बना हुआ है। मनकापुर में 3 ओवर ब्रिज गोंडम बनी हुई है, मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, सब काम हो रहा है। सांसद जी दिखाई पड़त है? बिल्कुल दिखाई ना पड़ते तो ये 3 ओवर ब्रिज का जो निर्माण हुआ है, जो बदहाल सड़कें थी उनका निर्माण हुआ है, वो आज विकास कार्य के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अब जो नहीं देख पा रहे हैं इस विकास कार्य को, वो यही कहेंगे क्यों? टक्कर में कौन है? चूंकि इनके आप कह रही, चारों सीट मंडल की जा रही है, चारों सीट जमानत पर नहीं बचेगी समाजवादी पार्टी की। खत्म हो गई। जनता में इतना क्रोश है, जनता में इतना क्रोश है कि चारों सीट समाजवादी पार्टी की साफ हो गई। पूरे देवीपाटन मंडल साहब प्रत्याशी नहीं बचा है समाजवादी पार्टी के पास की प्रत्याशी उतार दे। कोई लड़ने को तैयार नहीं था गोंडा से। आप आई, एक मिनट, आप आई है गोंडा में, कोई समाजवादी पार्टी का आदमी दिखाई पड़ा है यहाँ? जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के लोगों की हम बात नहीं करते, हम जनता की बात करते हैं। आम जनता क्या मतलब इतना सरकार से रूस्ट हो गई है क्या? जब समाप्त हो जाएगी समाजवादी, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। जब अखिलेश की सरकार थी तो वो कह रहे थे कि हम सबके साथ रहेंगे और अब की बार जो भी होगा वो सब हमारा होगा। बी टीम बन गई, बीजेपी की बी टीम बन गई। श्रावस्ती में देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, कैसरगंज में देख लीजिए, ये बी टीम बन गई। अभी तक मायावती जी चल रही थी बी टीम में, अब समाजवादी पार्टी बी टीम हो गई है। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता बीजेपी में आ गए हैं और समाजवादी पार्टी देवीपाटन मंडल में उनकी जमानत नहीं बचेगी।